देखिए वातावरण के प्रकार, इसकी परिभाषा तो हम लोग जान चुके हैं, वैज्ञानिकों ने क्या कहा ये भी जान चुके हैं। अब वातावरण के प्रकार अगर देखा जाए तो वातावरण दो प्रकार का है ना। सामान्य तौर से वातावरण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक है आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण, और दूसरा है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण, ठीक है। बना रखे हो ना सब लोग इसको? बाह्य वातावरण दो प्रकार का है। भौगोलिक इसको आप भौतिक भी बोल सकते हो, वातावरण। और दूसरा है सामाजिक। वातावरण, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक पढ़ते हैं। पहले हेडिंग डाल लो आंतरिक वातावरण। क्या हुआ किरण जी, आपकी दीदी नहीं दिख रही हैं? आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण लिखिए इसमें थोड़ा सा। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है, आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म से पूर्व माता के गर्भ में होने वाली परिस्थितियों, होने वाली परिस्थितियों से है। माता के गर्भ में होने वाली परिस्थितियों से है। जीन वंशक्रम के प्रमुख निर्धारक हैं। जीन वंशक्रम के प्रमुख निर्धारक हैं। कैसे प्रमुख निर्धारक हैं? हम लोग उस दिन पढ़े थे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल। सेल में क्या होता है जी? केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है? हाँ जी, क्रोमोजोम, क्रोमोसोम। और इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है? इसी डीएनए में जीन पाया जाता है ना, जीन। और यही जीन वंशक्रम को धारण करता है। यही जीन वंशक्रम को धारण करता है। और आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी पूर्वजों द्वारा दी हुई हैं।
कहीं न कहीं माता पिता से कुछ अगर कम चीज़ें मिली हैं तो दादा दादी, परदादा, है ना, और पीछे की पीढ़ियों से आपको वो जीन मिले हुए हैं। इन्हीं कारणों से जो विज्ञान है, विज्ञान ने ये सिद्ध किया था नहीं कि करीबी रिश्तों में जो है शादियां नहीं होंगी। इसका कारण क्या है? ये जेनेटिक दोष पाए जाएंगे बच्चों में, है ना। किस प्रकार के दोष मिलेंगे? जेनेटिक दोष पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगेंगे। इसीलिए जो है एक ही तरीके से शादियां मना रहती हैं। वंशक्रम के प्रमुख निर्धारक हैं। यह जीन बालक के लक्षणों का निर्धारण करता है। यह जीन बालक के लक्षणों का निर्धारण करता है। आंतरिक परिस्थितियां जो गर्भ के अंदर वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है। बालक के विकास को प्रभावित करता है। बालक के विकास को प्रभावित करता है। आंतरिक वातावरण कहलाता है। आंतरिक वातावरण कहलाता है। ठीक है ना। तो आंतरिक वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है। जब बच्चा घर में आया, माँ कैसे वातावरण में रह रही हैं, ये बहुत प्रभाव पड़ता है। माँ अगर शराब सिगरेट ये सारी चीज़ों का सेवन कर रही है तो बच्चे पर कुप्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। रोज क्लब डांस ज्वाइन कर रही हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए गर्भ में रहने पर बच्चों के माताओं को बताया जाता है कि वो सात्विक जीवन जिए, है ना। और सात्विक जीवन जिए, एक सीधा साधा सा बच्चा आएगा। बोलिए, क्या कर रहे हैं वंदना जी? बस माता ही करेंगे, पिता नहीं करेंगे। माता पिता, हाँ सही भी है। वंदना जी सही कह रही हैं। पहले तो पिताजी शांत रहें। पिताजी पता चल रहा है शाम को दारू पी के आ रहे हैं, तब माता जी को अशांति तो माता जी के अंदर आएगी ही, हैं। फिलहाल परिस्थितियां, आंतरिक वातावरण निर्धारित करता है आपका बाह्य वातावरण। आप जिस तरह के वातावरण में निवास कर रहे होते हो वो अंदर बच्चे को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। समझ में आया? दूसरा है बाह्य वातावरण। दूसरा है बाह्य वातावरण। मनुष्य जिन परिस्थितियों में मनुष्य जिन परिस्थितियों में
स्वयं को समायोजित करता है, स्वयं को समायोजित करता है, या जिन परिस्थितियों से घिरा रहता है, या जिन परिस्थितियों से घिरा रहता है उसे बाह्य वातावरण कहते हैं, उसे बाह्य वातावरण कहते ठीक है। अब जिन परिस्थितियों से घिरे रहते हो आप लोग, वही क्या है, बाह्य वातावरण। सुबह से हम ही लोग हैं, 4 टीचर आते हैं आपके सामने, और चारों टीचर का अपना वतना जब यहाँ आते होंगे तो सब अपने अपने तरीके का वातावरण मिलता होगा सबके समय। कोई भी टीचर सामान्य वातावरण में नहीं होता होगा, ठीक है। मेरी क्लास का वातावरण एक अलग वातावरण होगा, और सर जो आएंगे उनके क्लास का वातावरण एक अलग वातावरण होगा, है ना। तो वातावरण निर्भर करता है कैसे आप मेंटेन कर रहे हो वातावरण को, ठीक ना। वैसे ही वातावरण आपको प्रभावित भी कर रहा होता है। आपका यहाँ जैसे उद्देश्य है पढ़ाई करना, अब पढ़ाई करते समय आपको पढ़ाई के अनुकूल अच्छा वातावरण कैसे दिया जा सकता है, एक टीचर की जिम्मेदारी है ना, कि जिससे आप अच्छे से जब तक यहाँ पे हो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। बाह्य वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, नीचे लिखिए। बाह्य वातावरण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौगोलिक या भौतिक वातावरण। भौगोलिक या भौतिक वातावरण, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाली, इसके अंतर्गत या भौतिक वातावरण, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तुएं, समस्त प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं, आती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार एवं विकास को, जो व्यक्ति के व्यवहार एवं विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, 1 मिनट मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति के व्यवहार एवं विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। हर तरह की प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल चीज़ें आपके किस चीज़ को प्रभावित करती हैं, व्यवहार को और विकास को। तो व्यवहार को और विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभावित करता है, आपका भौतिक वातावरण, आपका भौगोलिक वातावरण, आपके आसपास की नेचुरल चीज़ें, है ना। अब व्यवहार कैसा होगा आपका, ये निर्धारण आपकी फ्रिज भी करती है, ठीक है।
आपके पास जो फ्रिज है वो भी निर्धारित करती है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। आप एसी यूज कर रहे हो वो भी प्रभावित करेगी कि आपका व्यवहार कैसा होगा। देखते नहीं हो, एसी बंद गाड़ियों से जब व्यक्ति निकलता है इस चिलचिलाती धूप में, है ना, विकराल गर्मी में, तो उसकी दशा क्या होती है, व्यवहार उसका कैसा होता है। 2-4 दिन के लिए बीमार भी पड़ सकता है। समझ में आ रहा है। ये भारत में हमेशा एसी काम नहीं आ रही, हमेशा एसी काम आएगी, हमेशा एसी में जीवन बीतेगा। देखो फ्रीज उरीज की जो व्यवस्था है ये हमारे लिए, हमारे यहाँ के लिए नहीं थी। ये फ्रीज उरीज की व्यवस्था अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। वहाँ ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि वहाँ पे ताज़ी सब्जियाँ नहीं होती, वहाँ पे ठंडे देश हैं, है ना, तो वहाँ पर जो मौसम है अलग है, तो जो सब्जी उब्जी की पैदावार है इतनी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ सदाबहार मौसम रहता है, कभी गर्मी है, बरसात भी है, बरसात है, ठंडी भी है ना। हम लोग तो हर एक चीज़ का आनंद लेते हैं। तो फ्रीज जो है वहाँ के लिए बनी थी, क्योंकि वहाँ से सब्जी अब आ गई तो लेना है 10-20 किलो इकट्ठा, बर्फ़ पड़ गई, घर घिर गया चारों तरफ से, निकलने के रास्ते नहीं हैं। ठीक है, रसिया उसिया में चले जाओ तो 8-10 दिन लोग बाहर नहीं निकल पाते जब बर्फबारी होती है। ऐसे में सब रखते थे। अब यहाँ से भारत से जो मसालों का व्यापार शुरू हुआ था पश्चिमी देशों के साथ, तो मसाले वहाँ पे चूँकि होते ही नहीं थे। वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया, रास्ते बंद कर दिए गए इधर मुस्लिमों द्वारा, उत्तर वाले जो ज़मीनी मार्ग था यूरोप के साथ हमारा, उस पर कब्जा हो गया मुसलमानों का। तो फिर इन्होंने नए रास्ते की खोज किया, समुद्र के रास्ते। वास्को डी गामा भारत आया और यहाँ से वो काली मिर्च उर्च ले गया और लगभग वहाँ पे 64 गुना ज़्यादा मुनाफे के साथ बेचा। ठीक है, ये सब किस में लाभ करते थे? मांस वांस को प्रिजर्व करने के लिए। अब मसाले लगा के रख दिए गए तो जो मांस वांस वो 1-2 दिन में ख़त्म करना पड़ता, नहीं तो ख़राब हो जाते, वो मांस अब उसका कम से कम 8-10 दिन में खाए। समझ रहे हैं। पहले फ्रीजर रेफ्रिजरेटर ये सब नहीं था तो क्या हुआ वंदना, मांस वांस नहीं खाते ना, नॉनवेज नहीं खाते? चलिए, मैं दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाता। क्या हुआ? चलो, हर तरह के फल, है ना ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सभी लोग खाएं हर तरह की चीज़ों को। हाँ, वनाचारी जीवन। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसलिए है कि मुझे किसी चीज़ से घृणा नहीं है। बात समझ रहे हो? लोग उन चीज़ों को नहीं खाते जिससे उनकी भाई नहीं बनती। नहीं बनने का मतलब जो अच्छे नहीं लगती, है ना। आप जैसे नॉनवेज अच्छा नहीं लगता इसीलिए तो नहीं खाते। अब अच्छा लग रहा है और मन दबा के बैठे हो तो भगवान वहाँ पे डंडा लेके बैठे होंगे, इतना अच्छा मौका दिया खाने का, और ये जो है क्या हुआ किरण, पटकना फोड़ना शुरू? अब लग रहा है आज किरण शुरू कर ही देंगी। कोई बात नहीं, होता है होता है। चलो।
रहने दीजिए। वो बता रहा है कि किरण सब कुछ खाया करिए। आपके साथी लोग कहाँ गए इन सब? वो लोग होती तो मेज वोज उठा देती। चलिए नोट करिए। इतनी गर्मी सहना सबके बस की बात नहीं है। 18 तक ऐसे ही रहेगी गर्मी? कोई ज़रूरी नहीं है वैसा हो। इधर मौसम अच्छा हो जाता है ना? हम्म। इस समय ठंडी हवाएं संगम क्षेत्र में मिलती हैं, है ना? दोपहर में भी जाके बैठ के देखो नदी के किनारे। रेत जहाँ होगी वहाँ जलेगा ना, तो नदी के किनारे जाओ ना। इसीलिए दुख काटोगे तो सुख मिलेगा। ये उदाहरण है। दुख भरे दिन जब काटेंगे तो आगे सुख भरे दिन होंगे, और वो भी कटेंगे तो फिर दुख भरे दिन आएंगे। है कि नहीं? तो इन चीज़ों से नहीं है भागना। अगर आपको ठंडी हवाएं चाहिए तो गंगा जी के किनारे जाइए। पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए। चलिए, शादी वादी भी ख़त्म हो गई सबकी, नहीं तो क्या हुआ अनामिका? हाँ, अनामिका पढ़ाई के लिए टेंशन में रहती हैं। यही तो एक सिंसियर बच्ची है मेरी क्लास की। मैं 10 मिनट पहले आता हूँ, लेट आप लोग होते हैं। एक भी नहीं रहते हैं, केवल अंकिता रहती हैं। अब अंकिता सबसे दूर से आती हैं चंदा जी। हाँ, अंकिता इस समय सबसे दूर से आती। हाँ, क्या हेडिंग डाले हैं? भौतिक वातावरण वाला। लिखिए, प्रकृति ही अच्छे गुणों के विकास में। हाँ जी, प्रकृति ही अच्छे गुणों के विकास में सहायक एवं प्रेरक के रूप में सहायक एवं प्रेरक के रूप में निरंतर प्रकृति के द्वारा ही निरंतर प्रकृति के द्वारा ही मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत
प्रेरणा स्रोत का काम करती चली आ रही है। का काम करती चली आ रही है। प्रकृति के द्वारा ही बालक सहनशीलता, साहस एवं ज्ञानोपयोगी ज्ञानोपयोगी, ऐसे लिखिए, ज्ञानोपयोगी, ज्ञान के लिए उपयोगी है ना, ज्ञानोपयोगी गुणों को सीखता है। तो किसी के अंदर सहनशीलता कितनी है, साहस कितना है, ज्ञान कितना है, ये निर्भर करता है कि वो नेचुरल कितना है। समझ में आ रहा है? वो नेचर के समीप कितना है। दूसरा है सामाजिक वातावरण। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित एवं मान्य वस्तुएं आती हैं। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित एवं मान्य वस्तुएं आती हैं। मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां, मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां रीति रिवाज, प्रथाएं,